हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स। एक्सरसाइज है आपकी 8.1। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसका एग्जांपल फर्स्ट पढ़ेंगे आज। गिवन tan is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। आपको tan की वैल्यू दे रखी है कि tan जो है 4/3 है। उसके बाद आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी फाइंड करने हैं। देखो, हमें पता है कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से 10 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अदर कितने बचे? 5 बचे। पांचों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है, गिवन से स्टार्ट करेंगे कि tan a इज इक्वल टू 4/3। अब tan को मैं क्या लिख सकती हूँ? tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P/B इज इक्वल टू 4/3। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में है, अगर मैं इसको सिंपली रेशो में कन्वर्ट करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, ठीक है, रेशो में बात करिए तो ये रेशो में हुआ, ठीक है। अगर रेशो में लिखा है मैंने, अगर आपको कि अगर रेशो हटाते, अगर मैं इसको सिंपल से परपेंडिकुलर अलग निकालूं और बेस अलग करती हूं, तो परपेंडिकुलर जो होगा रेशो में होता है। तो अगर सिंपल फॉर्म में आप लेके आओगे इसको, तो ये किसी कांस्टेंट के साथ आएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? 4k मैंने कांस्टेंट लिया है क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में भी k ही है, ठीक है। परपेंडिकुलर 4k, बेस आपके पास आ गया 3k। इसके अकॉर्डिंग में अगर डायग्राम क्रिएट करती हूं तो क्या बनेगा डायग्राम? ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है? 4k, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई एंगल्स नहीं दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूं ए बी सी। अब परपेंडिकुलर कितना है? 4k, बेस कितना है? 3k। तो यानी कि मेरे पास क्या है? हाइपोटेनियस नहीं है। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए मैं क्या लगाऊंगी? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 7th से या 6th से पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते आए हो आप, ठीक है। क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है? देखो, हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड बेस, तो ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब हाइपोटेनस जो होता है फिक्स होता है, बट आपकी परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकते हैं। वो किस बेस पे? एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बाधा का काम है। पहले ये जो होती है हाइपोटेनस फिक्स होती, चेंज नहीं होती है। कितना है? ऐसी हाइपोटेनस पता नहीं है तो कितना है? ऐसी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 4k स्क्वायर। बेस कितना है? 3k स्क्वायर। अब ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर दोनों का है। बच्चे यही गलती करते हैं, क्या करेंगे? 4k स्क्वायर। तो क्या वो स्क्वायर किसका? वो ओनली k का करोगे, फिर आप क्या करोगे? 4 और 3 को जोड़ दोगे। ये गलत होगा, ठीक है। स्क्वायर दोनों का है। तो ऐसे स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9k स्क्वायर। अब देखो 16k, काउंटिंग करेंगे तो 16 और 9 मिला के आपके बोलते हैं, देखो 5 एंड 2 25k स्क्वायर। अब मुझे सिंपल सी डिजिट ऐसी की वैल्यू चाहिए थी, पूरी डिजिट जाएगी आपकी ये पूरी डिजिट जाएगी आपकी रूट के अंदर, ठीक है। अब देखो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 5 का परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। 25 जो होता है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5 ये रूट से बाहर आ जाएगा और के भी क्या होगा? स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो सिंपल सा एसी कितना मिलेगा अपने को? 5k। अगर मुझे एसी यानी कि 5k मिल चुका है, अब मेरे को क्या करना है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। सिंपली तीनों चीज मिल गई, आराम से निकालेंगे। देखो साइन, सबसे पहले साइन निकालेंगे। साइन ए इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? 4k। हाइपोटेनियस कितना है आपके पास? 5k। तो k से k डिवाइडेशन कितना बचा? 4/5। ये हो गया साइन। सेकेंड लोगे आप कोस। साइन के बाद कोस। कोस का फॉर्मूला क्या होता है? b/h, यानी कि बेस मतलब कि 3k, हाइपोटेनियस है आपका 5k, k से k कट तो 3/5।
10 ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर आप निकालोगे 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3, 4/3 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आप निकालोगे साइन कोस टेन हो गए कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है h अपॉन पी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस है आपका 5k, परपेंडिकुलर है आपका 4k, k से k कट 5/4। नेक्स्ट है आपका सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है h अपॉन बी, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है आपके पास 5k, बेस कितना है आपके पास 3k, अगर k से k कट करोगे तो कितना बचेगा 5/3। लास्ट है आपका कोट ए, ठीक है। कोट का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस कितना है आपके पास 3k, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 4k, k से k डिवाइडेशन कितना है आपके पास 3/4। सारे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हो चुके हैं। ओनली फॉर्मूलेज अगर आपको लर्न है तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है कि फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे बने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।